दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसे जादूगर की, कि जो हमारी इस दुनिया में तो आज से लगभग 12,100 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके कारनामे ऐसे थे कि जिनको देखकर आज की साइंस भी पूरी तरीके से हैरान नजर आती है। खास तौर से केमिस्ट्री के फील्ड में वह जितना ज्यादा माहिर था, अगर वह अपनी महारत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करता तो शायद उसकी उस महारत की वजह से दुनिया की तस्वीर आज बिल्कुल अलग नजर आती। मगर क्योंकि उसके दिमाग पर तो शैतान सवार हो चुका था, इसीलिए उसने अपनी इन तमाम महारतों का और ताकतों का इस्तेमाल जिस तरह से किया, उसने दुनिया को हिलाक रख दिया। बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, उसने बहुत जल्द ही खुदाई मतलब कि खुद के खुदा होने का दावा तक ठोक डाला। साथियों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है मिड ए सेंचुरी से, मतलब कि अभी यह इस्लाम का शुरुआती दौर था और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से जाहिरी तौर पर गुजरे हुए 100 से 150 साल गुजरे थे कि जब भी खुरासान मतलब आज के ईरान और अफगानिस्तान के इलाके में एक छोटे से गांव में एक धोबी के घर पर एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिसका नाम ये धोबी हाशिम रखता है। हाशिम नाम का ये लड़का पैदाइशी तौर पर कुछ इस तरह की शक्ल और सूरत लेकर पैदा हुआ था कि जब यह थोड़ा बड़ा हुआ और अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, तो जब भी यह उन बच्चों के पास जाता तो वह इससे चिढ़ते या फिर इसकी शक्ल देखकर डर कर भाग जाते थे। धीरे धीरे यह बच्चा इसी परेशानी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार होने लगा और अब अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने की बजाय अकेला रहना ही पसंद करने लगा। बाप ने भी देखा कि जब पूरा दिन बेटा तन्हा रहता है तो उसने अपने बेटे को अपने साथ धोबी के काम में लगा लिया। यहाँ आकर भी बहुत जल्द ही हाशिम को यह रियलाइज हो गया कि सिर्फ धोबी होने की वजह से लोग ना तो उसकी इज्जत करते हैं और ना ही उसके फादर की इज्जत करते हैं। अब इस चीज को लेकर भी वह अभी परेशान रहने ही लगा था कि अचानक से एक दिन उसके यहाँ पर एक बड़े आलिम साहब की आमद हुई। जैसे ही यह आलिम साहब उसके इलाके में आए तो उसने देखा कि लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, बल्कि उनकी मेहमान नवाजी में बिछे चले जा रहे हैं। इस चीज ने हाशिम को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और उसने फौरन ये फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह भी इल्म हासिल करेगा। बाप से जिद करने लगा, लेकिन बाप ने उसको बहुत समझाया। बाप ने कहा कि चाहे तू कुछ भी कर ले, हम धोबी हैं, धोबी ही रहेंगे और यह लोग हमको इज्जत नहीं देने वाले हैं। बाप के सामने हाशिम भी नहीं माना और अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। नतीजा यह हुआ कि एक दिन बाप ने हाशिम को घर से ही निकाल दिया। गांव से निकलने के बाद अब हाशिम पास ही में मौजूद जो एक बड़ा शहर था, वहां जाकर इल्म हासिल करने के इरादे से रहने लगा। कुछ साल रहने के बाद जब हाशिम अपने गांव वापस लौटा तो यह हाशिम पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब तो जब वह बोलता था तो ऐसा महसूस होता था कि मानो इल्म यानी कि नॉलेज का समंदर बह रहा हो। ऊपर से एक परेशानी की बात यह भी थी कि हाशिम का जो गांव था वह उस दौर के हिसाब से भी इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ था कि जब हाशिम उनके सामने नॉलेज की बात करता, मतलब अलग अलग तरह की स्टोरीज भी सुनाया करता था, तो उन लोगों को लगता था कि शायद कोई बड़ी ताकत हाशिम के अंदर घुस गई है कि जो उसको इन तमाम चीजों से खबरदार करती रहती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी गांव के लोग हाशिम को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब उसकी इज्जत नहीं किया करते थे और उसको एक धोबी के बेटे के तौर पर ही ट्रीट किया करते थे। और जाहिर है, जैसा कि हमने जाना कि धोबी का पेशा उनकी नजरों में गिरा हुआ था। दोस्तों, जिस दौर में हाशिम इल्म मतलब कि नॉलेज हासिल करने के लिए गया था, उसी दौर में उसका सामना एक ऐसे सब्जेक्ट से भी हुआ था कि जिसको इल्म तिलसन कहा जाता था और जो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा था। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वही इल्म कीमिया था कि जिसको मॉडर्न दौर में केमिस्ट्री कहा जाता है। मगर क्योंकि उस दौर तक इससे बहुत कम लोग ही फैमिलियर हुआ करते थे और बहुत कम लोग ही इसमें इंटरेस्ट लिया करते थे, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट की पॉपुलर भी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसीलिए जब इतनी नॉलेज हासिल करने के बाद गांव लौटने पर भी हाशिम को कोई इज्जत नहीं मिली, तो वो एक बार फिर से अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल गया। और इस बार वह खास तौर से इसी सब्जेक्ट पर फोकस करने लगा कि जिसको वह पहले अधूरा छोड़कर आया था। कुछ सालों के बाद जब एक बार फिर से हाशिम अपने गांव लौटा तो इस बार वह पहले की तरह इस्लाम या पर्शिया के जो पुराने रिलीजस थे उनकी तो नॉलेज रखता ही था, साथ ही साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन में भी माहिर हो चुका था। अब होता यह कि जब भी उसके गांव में कोई भी इंसान बीमार पड़ता तो फौरन हाशिम उसको ठीक कर दिया करता था। लोग यह देखकर हैरान हो जाते और सोचने पर मजबूर हो जाते कि अरे, इस आम से धोबी के लड़के के अंदर इतनी ज्यादा महारत,
लेकिन तभी अचानक से एक दिन हुआ यह कि खुद हाशिम ही बीमार पड़ गया। खतरनाक चेचक के दाग उसकी पूरी बॉडी पर फैल गए। उसकी शक्ल, कि जिसको पहले से ही लोग कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे, चेचक के बड़े बड़े और खतरनाक दानों की वजह से और भी अजीबोगरीब हो गई थी। इस चेचक के दानों की वजह से उसकी एक आंख भी खराब हो गई। नतीजा यह हुआ कि लोग के जो पहले ही मौके की तलाश में थे, उन्होंने अब हाशिम को ताने देने शुरू कर दिए और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। वह कहते कि अगर तू सच में इतना ज्यादा काबिल और माहिर था ही तो आखिर खुद को क्यों नहीं ठीक किया। ये ताने सुन सुनकर हाशिम न सिर्फ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता, बल्कि अब पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुका था। इसरार तौर पर वो गायब रहने लगा था। मतलब लोगों के बीच नहीं रहा करता था, बल्कि तन्हाई में ज्यादातर वक्त अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर गुजारा करता था। दरअसल उसके पास जो अलग अलग सब्जेक्ट की महारत थी और खास तौर से उसके पास जो केमिस्ट्री का इल्म था, उसकी मदद से वो यह कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वो अलग अलग धातुओं को मिलाकर उसको सोने में बदल दे। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते करते एक दिन वो कामयाब हो भी गया कि जब उसने अलग अलग धातुओं को सोने में बदल डाला और अपने बनाए हुए उसी सोने से अपने लिए एक कवर, मतलब कि फेस पर पहनने वाला मास्क बनाया। इस बात का एहसास तो हाशिम को पहले ही हो चुका था कि अब तो चाहे वह कुछ भी कर ले, गांव वाले उसको जर्र बराबर भी इज्जत नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए अब उसने अपने चंद साथियों को साथ में लिया और उनके साथ वह ऊपर की तरफ बढ़ा। मतलब सेंट्रल एशिया के एक अनजान सफर पर निकल पड़ा और बहुत जल्द ही सेंट्रल एशिया के एक इलाके कश में जाकर ठहरा। यहाँ पर एक खाली और वीरान पड़े किले को उसने अपना ठिकाना बनाया और इसके अंदर अब वह अपने तमाम साथियों के साथ अपने चेहरे पर सोने का वह कवर, वह मास्क लगाकर रहने लगा। उसके पास अपने बनाए हुए जितने भी छोटे बड़े सोने के टुकड़े थे, उनको बेचकर उसने अपने उस किले में बहुत सारा अनाज भी इकट्ठा कर लिया था। अपने तमाम साथियों को उसने हुक्म दिया कि आसपास की बस्तियों में जाओ और लोगों को जाकर कहो कि इस किले में खुदा आया है और उससे जाकर मिलो। जब इसके तमाम साथियों, या आप कह सकते हैं कि इसके जो चेले थे, उन्होंने आसपास की बस्तियों में जाना शुरू किया और लोगों को इसकी कहानियां सुनानी शुरू की, तो लोग जैसे ही इसके बारे में यह सब सुनते तो फौरन जोर जोर से हंसने लगते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन कहानियों में दिलचस्पी लेते और सिर्फ जानने की गरज से कि आखिर देखें तो यह है क्या, इस किले तक आ जाते थे। इस किले के अंदर इसने अपनी तमाम महारत के जरिए से और स्पेशली केमिस्ट्री के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके जरिए से ऐसा माहौल तैयार कर दिया था और ऐसी ऐसी चीजें वहां पर रख रखी थी कि लोग देखकर हैरान हो जाते थे। उनको देखते ही ऐसा महसूस होता था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता है और हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हाशिम के सर के ऊपर हमेशा एक रोशनी का गोला चमकता रहता था। इसके किले के बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर ठंड ही रहती थी। एक खास बात यह भी थी कि किले के अंदर आने वाले हर आम और खास इंसान को खाना जरूर खिलाया जाता था, अब वह चाहे किसी भी इरादे से आया हो या फिर कितनी भी देर के लिए आया हो। इसीलिए आसपास के बहुत सारे गरीब लोगों ने तो खाने की वजह से इस किले को अपना ठिकाना ही बना लिया था, जबकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो वाकई इसमें दिलचस्पी लेने लगे थे और इसको कबूल कर बैठे थे। इसीलिए जैसे ही अब उस इलाके में तेजी के साथ इसकी पॉपुलर बढ़ना शुरू हुई, तो आसपास में रहने वाले जितने भी मुस्लिम उल्मा थे, मतलब के मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने उस दौर के खलीफा मेहंदी को खत के जरिए से इसके बारे में खबरदार किया। लेकिन खलीफा मेहंदी के जो ऑलरेडी उस दौर में सल्तनत बनु मैया के खिलाफ जंगों में बिजी थे, वो इसकी तरफ ध्यान ही न दे सके। दूसरी तरफ इसने भी मौके का फायदा उठाते हुए जंग की तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे लोहारों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द बहुत सारे हथियारों को तैयार किया जाए। हाशिम के जो अपने चेहरे पर हमेशा अपने ही बनाए हुए सोने का मास्क पहना रहता था, लोग उसको इब्ने मकना भी कहा करते थे, जिसका मतलब था नकाब का बेटा। मगर यहाँ पर एक और भी हैरान कर देने वाली स्टोरी मिलती है। वो यह कि कश का इलाका कि जहाँ पर यह रहा करता था, उसके पास ही में एक और इलाका था कि जिसका नाम नकब हुआ करता था। यह इलाका दरअसल घने पेड़ों से हर तरफ से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से जब रात हुआ करती थी तो चांद की रोशनी इन पेड़ों की वजह से इस इलाके में नहीं आ पाती थी। एक दिन इस इलाके के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इब्ने मकना के पास पहुंचे और उससे कहा कि हमारे इलाके में घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी नहीं आ पाती है।
तू दावा करता है कि तू खुदा है। अगर तू वाकई हमारे लिए एक और चांद रोशन कर दे कि जिससे हमारे इलाके में बहुत सारी रोशनी रहे, तो हम तुझको फौरन खुदा मान लेंगे। जाहिर सी बात है, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बल्कि यह तो एक नामुमकिन बात थी। लेकिन दूसरी तरफ हाशिम भी कहां बस करने वाला था। उसने फौरन यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपने काम पर लग गया। हाशिम के लिए अगला कुछ वक्त ऐसा गुजरा कि अब वह किसी से मुलाकात ही नहीं करता था, बस तन्हा रहा करता था और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। एक दिन अचानक से उसने कुछ सामान लिया और फिर नकब की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। लोगों को लगा कि इब्ने मकना झूठा था और इस चैलेंज की वजह से वह डर गया है और अपनी इज्जत बचाने की खातिर भाग निकला है। लेकिन उस वक्त पूरा इलाका हक्का बक्का रह गया कि जब कुछ दिन के बाद ही नक्क की पहाड़ियों से एक आर्टिफिशियल चांद नमूद हुआ। इब्ने मकना की इस चांद की रोशनी से सिर्फ नकब का वही खास इलाका रोशन नहीं हुआ, बल्कि कई किलोमीटर दूर तक जो और भी इलाके थे वो सब रोशन हो गए। फिर क्या था, नकब के वो सारे लोग कि जिन्होंने इब्ने मकना को चैलेंज किया था, वह दौड़ते हुए उसके पास आए और नौजुबिल्लाह उसको फौरन खुदा भी मान लिया। अब क्योंकि इब्ने मकना के सामने सर झुकाने वाले ये जो कबीलाई लोग थे, यह बहुत ज्यादा जंगजू थे और ताकतवर हुआ करते थे, तो इसीलिए इनके इब्ने मकना के ग्रुप में शामिल होते ही इब्ने मकना अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन ही अपने तमाम वफादार को, मतलब अपने तमाम फॉलोअर्स को लूटपाट के काम पर लगा दिया। ये लोग अलग अलग इलाकों में हमले करते और फिर लूटा हुआ जो भी माल और दौलत होता, गुलाम होते, औरतें होती, उन सबको इब्ने मकना के पास लेकर आते। इब्ने मकना अपनी पसंद की औरतों को चुनता, अपने हिस्से का माल लेता और बाकी तमाम चीजें अपने वफादार में बांट दिया करता था। लूटे गए माल दौलत के जरिए से अब इब्ने मकना ने और भी किले तामीर करवाए और खुद सयाम नाम के एक सबसे ताकतवर किले में जाकर रहने लगा। दूसरी तरफ खलीफा मेहदी को भी अब इब्ने मकना की ताकत और पॉपुलर का एहसास हो चुका था और यह रियलाइज हो चुका था कि अगर जल्द ही नहीं रोका गया तो यह सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इसीलिए फौरन अब जैद बिन यहाया नाम के सिपे सालार की लीडरशिप में मुस्लिम फौज इब्ने मकना से मुकाबले के लिए निकली। मुस्लिम फौज ने इब्ने मकना के किले की घेराबंदी तो कर ली थी, मगर यह किला किसी भी सूरत में फतह होने में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से हुआ यह कि जब रात का वक्त हुआ और आसमान पर एक की बजाय दो चांद नजर आए तो मुस्लिम फौज में तो हलचल मच गई। हालांकि मुस्लिम फौज ने इब्ने मकना के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था और मुस्लिम फौज को यह बताया गया था कि यह जादूगर है, लेकिन इस तरह का जादू तो जाहिर है पहले किसी ने भी कहीं नहीं देखा था किले की। ये घेराबंदी भी नाकाम साबित हुई और इसके बाद भी कई मुस्लिम सिपह साला आए और गए, लेकिन इस किले को फतह नहीं कर सके। आखिर में खलीफा मेहदी ने बड़े सोच विचार के बाद अब मुस्लिम फौज की कमान सईद हर्ष नाम के एक सिपह सालार को दी। इस सिपह सालार ने पहले टाइम लेकर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी, मतलब के रणनीति बनाई और उसके बाद पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले इस मुस्लिम सिपह सालार ने यह हुक्म दिया कि किले के बाहर बनी हुई जो खंदक है इसको भरा जाए। मुस्लिम फौजों ने बड़ी तेजी के साथ जैसे ही इस खंदक को भरना शुरू किया और किले के अंदर मौजूद जो इब्ने मकना के लोवर्स थे उनको भी यह महसूस हुआ कि अब तो बहुत जल्द ही मुस्लिम फौज अंदर एंटर हो जाएगी, तो वो लोग परेशान होने लगे और रोने लगे और रो रो कर इब्ने मकना से ये इल्तजा करने लगे कि अगर तू वाकई खुदा है तो हमको बचा ले। लेकिन इब्ने मकना कि जिसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानी आइडिया जन्म लेता रहता था, उसको जब यह महसूस हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने इन लोगों की तो कुछ ना सुनी, बल्कि अपने जो कुछ पहरेदार थे और खास तौर से जो 100 के करीब बीवियां बताई जाती हैं उनको जहर देकर मार दिया और खुद अपने चेहरे से वह मास्क उतारा और मरे हुए एक पहरेदार के चेहरे पर डाल दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसका चेहरा तो यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा है। इसीलिए वह मास्क उतारकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किले से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी हुआ यह कि इब्ने मकना की बहुत सारी बीवियों में से एक खूबसूरत बीवी कि जिसने कभी इसके बिस्तर पर इससे रिश्ते बनाते हुए इसके चेहरे को देख लिया था, उसने इसको देखते ही पहचान लिया। उसकी निशानदेही पर इसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार होते ही इब्ने मकना ने फौरन जहर भी खा लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम फौज ने भी जैसे ही इसको कंट्रोल में लिया तो इसका सर कलम करके इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके मरने के कुछ दिन के बाद ही वह आर्टिफिशियल चांद कि जो इसने बनाया था और जो मकब के इलाके में मौजूद एक कुएं से निकला करता था,
और उसमें जाकर डूब जाया करता था। एक दिन डूबते वक्त उसी कुएं की दीवार से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया और इस तरह से इब्ने मकना नाम के इस शैतानी जादूगर और उसके बनाए हुए इस चांद का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। प्लीज सब्सक्राइब।